श्री शिवाय नमस्तेभ्यम दोस्तों, जय श्री हरि विष्णु। भगवान आप सबकी मनोकामना पूरी करे, इसी कामना के साथ आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों, अक्षय नवमी या आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है और साथ ही साथ देव उठनी एकादशी से लेकर के या फिर आंवला नवमी से लेकर के कार्तिक मास की पूर्णिमा तक आंवलों का दीप दान करना बहुत ही ज़्यादा शुभ और उत्तम फलों की प्राप्ति दिलाता है। साथ ही साथ अगर हम इस तरह से आंवले का दीप दान करते हैं तो स्वर्ण के समान हमें पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो चलिए जान लेते हैं कि किस तरह से आंवलों का दीप बनाना है। साथ ही साथ हम घर पर ही रह करके आंवलों का दीप दान किस तरह से कर सकते हैं। दीपों को प्रज्वलित करने के बाद हमें किन किन स्थानों में दीप रखना होता है और जब ये दीप पूरी तरह से शांत हो जाएं तब हम इन आंवलों के दीपों का क्या कर सकते हैं, इन्हें कहाँ रख सकते हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको देने वाली हूँ। दोस्तों, कार्तिक मास में आप आंवले का दीपदान अवश्य करें, आंवले के वृक्ष की पूजा अवश्य करें अक्षय नवमी के दिन, क्योंकि आंवले के वृक्ष में साक्षात श्री हरि विष्णु जी का वास होता है। इसलिए अक्षय नवमी से लेकर के आप कार्तिक मास की पूर्णिमा भी किसी भी दिन आंवले का दीपदान कर सकते हैं। अगर आप देव उठनी एकादशी के दिन आंवलों का दीपदान कर रहे हैं तो उस दिन आप अक्षत यानी चावलों का प्रयोग ना करें, सफ़ेद तिल का प्रयोग करें। और बाकी दिन अगर आप दीपदान कर रहे हैं तो आप अक्षत यानी चावलों का प्रयोग इस दीपदान में कर सकते हैं। बहुत ही सरल पूजा विधि बताने वाली हूँ, तो चलिए जान लेते हैं कि किस तरह से हमें आंवलों का दीप बनाना है और किस तरह से दीप को प्रज्वलित करने के बाद हमें किन किन स्थानों में इन आंवलों के दीपों को रखना है। आंवलों का दीपदान करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमें आंवलों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर मैंने 5 की संख्या में आंवले लिए हैं। आप चाहे तो ज़्यादा संख्या में भी आंवले ले सकते हैं। अब इन्हीं आंवलों का हमें दीपक बनाना है। तो इस तरह से बीच में से हम जगह बना लेंगे ताकि हमारी यहाँ बाती अच्छी तरह से बैठ जाए, सेट हो जाए। तो किसी छुरी की हेल्प से इस तरह से हमें यहाँ ऐसी जगह बना लेनी है, गोल बाती हमारी अच्छे से इसमें बैठ जाए और हमारा दीपक जो है वो अच्छी तरह से प्रज्वलित हो, अच्छी तरह से बन जाए। तो सभी आंवलों को इस तरह से ऊपर का जो निकाल करके हम इस तरह से दीप बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने सभी दीपों को अच्छी तरह से बना लिया है। अब इसके ऊपर हमें बातियाँ रखनी है। आपको ध्यान रखना है कि इसके ऊपर हम गोल बाती ही रखेंगे, लंबी बाती का प्रयोग हम नहीं करेंगे। अब हमें पहले पूजा करनी है। तो सर्वप्रथम यहाँ मैंने एक प्लेट ले ली है और उसमें स्वास्तिक बना लिया है, क्योंकि स्वास्तिक का जो चिन्ह होता है वो हमारे सनातन धर्म में बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो सर्वप्रथम हमें आंवलों की दीपक की पूजा करनी है, उन्हें प्रज्वलित करना है और उनकी पूजा करने के बाद उनके हमें स्थानों पर रखना है। सभी दीपकों में इस तरह से हम बाती रख लेंगे, अच्छी तरह से बाती इस दीपकों में लगा देंगे। आप चाहे तो शुद्ध देसी घी का भी आंवले का दीपदान कर सकते हैं, चाहे तो आप तिल के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है। अब सभी दीपकों का हमें पूजन करना है। प्रज्वलित करने के बाद तो इस तरह से हम सारे दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। स्वर्ण के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आप कार्तिक मास यानी देव उठनी एकादशी या आंवला नवमी से लेकर के कार्तिक मास की पूर्णिमा तक इन आंवलों का दीपदान कर सकते हैं। यहाँ सभी दीप मैंने प्रज्वलित कर लिए हैं। अब इनका विधिवत तरीके से हमें पूजन करना है। तो यहाँ पर हम इन दीपों का पूजन कर लेंगे, इनमें रोली और कुमकुम इस तरह से लगा देंगे। अगर आप देव उठनी एकादशी के दिन दीपदान कर रहे हैं तो अक्षत का प्रयोग ना करें, आप सफ़ेद तिल का प्रयोग करें। सभी दीपकों का हमें अच्छी तरह से विधिवत तरीके से पूजन करना है। अब यहाँ पर देखिए थोड़े से हम अक्षत लेते हैं और इस तरह से अक्षत छिड़क देते हैं। तो इस तरह से कोई भी हम विशेष तरह से दीपदान करते हैं तो हमें उन दीपकों का सर्वप्रथम पूजन करना होता है और फिर उसके स्थान पर हमें रखना होता है। इस तरह से अगर आपके पास पुष्प हैं तो आप पुष्प अवश्य रखिए, पुष्प नहीं है तो बिना पुष्पों के भी आप इन आंवलों के दीपदान कर सकते हैं। जो लोग पूरे कार्तिक माह का व्रत रखते हैं, स्नान वगैरह करते हैं, तो उन्हें तो आंवलों का दीपदान अवश्य करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर मैंने दीप प्रज्वलित कर लिए हैं। अब इन दीपकों का हमें घर पर ही कैसे दीपदान करना है, हम घर पर ही रह के इसे किस किस स्थान पर रख सकते हैं और श्री भगवान हरि विष्णु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, चलिए ये भी आपको मैं बता देती हूँ। ये देखिए, ये जो दीपदान होता है वो साधारण दीपदान नहीं है, इसमें विशेष कृपा जो होती है भगवान श्री हरि विष्णु की होती है।
इसलिए विशेष तौर से अक्षय नवमी यानी आंवला नवमी से लेकर के कार्तिक मास की पूर्णिमा तक हमें इन आंवलों का दीपदान अवश्य करना चाहिए और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करनी चाहिए। तो चलिए, अब इन दीपों को प्रज्वलित कर लिया है। अब इन दीपों को किस किस स्थानों पर रखना है और पुण्य फलों की प्राप्ति हम किस तरह से कर सकते हैं घर पर ही आंवलों का दीपदान करके, ये आपको मैं बता देती हूँ। पर अगर आंवले का दीपदान कर रहे हैं तो सर्वप्रथम हमारा प्रथम आंवले का जो दिया होगा वो हम अपने घर के मंदिर में रखेंगे। भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में थोड़े से अक्षतों का आसन देकर घर के मंदिर पे रखेंगे। दूसरे आंवले का दीपदान हमें तुलसी मैया के पास करना है। तो ये मेरी तुलसी मैया है, थोड़े से अक्षतों का आसन दे करके ये आंवले का दीप हम यहाँ पर रख देंगे। तीसरे आंवले का दीपदान आपको अपने घर के रसोई घर में करना है, या आपने कोई मटका वगैरह भरा है या जल के स्थान पे आपको ये दीपदान करना है, तो गैस से थोड़ा दूर रखिएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। चौथा जो है वो आप पथवारी वगैरह अगर आप बनाए हैं तो वहाँ रख सकते हैं, नहीं तो आप घर के मेन दहलीज पे आंवले का दीपदान कर सकते हैं। और पांचवा खुले आसमान में कर सकते हैं या किसी घाट वगैरह में भी आप कर सकते हैं। अगर घर पे कर रहे हैं तो आप खुले आसमान में पांचवा आंवले का दीपदान कर सकते हैं। तो विशेष उत्तम फलों की प्राप्ति देता है कार्तिक मास में इस प्रकार से आंवले का दीपदान। विशेष तौर से आप अक्षय नवमी यानी आंवला नवमी के दिन आंवले की वृक्ष की पूजा के साथ साथ आप आंवले का दीपदान भी अवश्य करें। अगर किसी कारणवश अगर आप अक्षय नवमी के दिन आंवले का दीपदान नहीं कर पा रहे हैं तो देव उचनी एकादशी से लेकर आप कार्तिक मास की पूर्णिमा तक आंवले का दीपदान कर सकते हैं। आंवलों का दीपदान करने के बाद जब ये दिए पूरी तरह से शांत हो जाएं, उसके बाद हमें इनका भूमि विसर्जन कर देना है। अगर आपके घर में जगह है, आपने क्यारी वगैरह बनाई हुई है, तो साफ स्वच्छ जगह पर हमें इनका भूमि विसर्जन कर देना है, माटी पे गाड़ देना है। अगर आपके घर में कोई गमला खाली है तो आप किसी साफ स्वच्छ गमले में भी इन आंवलों को माटी के अंदर गड़ा सकते हैं। अगर ये व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो आप कोई नदी तालाब के किनारे जा कर के बहते हुए जल में इन आंवलों को प्रवाहित कर सकते हैं। गंदी जगह पर, कूड़े करकट वाली जगह पर इन आंवलों को हमें नहीं फेंकना है। फेंकना तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि विशेष प्रकार का दीपदान है और साक्षात विष्णु जी का वास होता है। तो हमें साफ स्वच्छ तरीके से ही इसे विसर्जित करना है, या भूमि विसर्जित कर सकते हैं या आप बहते हुए जल में इसका विसर्जन कर सकते हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। दोस्तों, मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दे दी है। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को छोटा सा एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ अपने ही चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तभ्यम। धन्यवाद दोस्तों।